नमस्कार। टीवी 125 MS न्यूज़ देगलूर तालुका प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील जादव सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं खुद का अच्छा बुरा भाग्य लिखने की कलम खुद के ही हाथों में। बीके श्रेया दीदी, इनका 5 दिवसीय प्रवचन का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन। देगलूर ब्रह्मा कुमारीज आयोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से खुशनुमा जीवन, इस प्रवचन श्रृंखला में 29 मार्च 2025 को 5वें और अंतिम दिन भाग्य बनाने की कलम, इस विषय पर प्रेरक वक्ता बीके श्रेया दीदी ने देगलूर वासियों को संबोधित किया। प्रवचन के पहले डॉक्टर सुनील जादव भाई ने ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है गीत के साथ आध्यात्मिकता से भरे और दूसरे मधुर गीत पेश किए। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता श्रेया दीदी, राजयोगिनी बीके सुमंगला दीदी संचालिका बीदर, राजयोगिनी बीके सुनंदा दीदी निर्देशिका ग्लोबल पीस विलेज बीदर, शिवाचार्य शिवानंद जी स्वामी महाराज तमलूरकर, देगलूर बिलोली विधायक जितेश भाई अंतापुरकर, डॉक्टर पूजा गायकवाड़ गायनेकोलॉजिस्ट देगलूर, नितेश पाटिल पूर्व नगर सेवक देगलूर, संतोष जी पाटिल आदर्श सरपंच एरगी, बालाजी भाई थडके जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, जनार्दन भाई बिरादार भाजपा युवा नेते और उद्योजक, जयपाल जी कांबळे युवा कांग्रेस नेते, डोपेवड भाई अंतापुरकर युवा नेते, अविनाश जी कोडगिरे ज्येष्ठ उद्योजक, नारायण भाई पोलावार ज्येष्ठ उद्योजक, मुरलीधर जी वट्टमवार ज्येष्ठ उद्योजक, बालाजी मामडे पूर्व केंद्र प्रमुख, तालाजी पाटील भक्तापूरकर ज्येष्ठ कंत्राटदार, पैलवार भाई देगलूर, ज्योति दीदी कंधार, रंजना दीदी बिलोली, सुभाषना दीदी औरात, अरुणा दीदी मुखेड़, बीके लक्ष्मी बहनजी देगलूर सेवा केंद्र संचालिका, बीके विद्या बहनजी देगलूर आदि कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। स्वागत नृत्य से सभी का स्वागत किया गया। देगलूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अतिथियों को तिलक देकर ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। विधायक जितेश भाई अंतापुरकर जी ने मनोगत में कहा कि अध्यात्म श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्यात्म जीवन सकारात्मक परिवर्तन का आधार है। जब जब मैं विद्यालय में आया हूँ, पीस का अनुभव किया हूँ। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, एक अनुयायी के नाते इस समाज की उन्नति के प्रबोधन कार्य में हर प्रकार की सेवा के लिए मैं अनुबद्ध हूँ। बीके श्रेया दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। भाग्य लिखने की कलम भगवान ने इंसान के हाथ में ही दी है। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। यह कर्म का अपना सिद्धांत है। व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो 2 चीज़ें लेकर साथ जाता है, एक है संस्कार, दूसरा हिसाब किताब। आगे श्रेया दीदी ने कहा कि प्यार और शांति से रिश्ते बनाना और निभाना आसान बन जाता है। जहाँ स्नेह है वहाँ नामुमकिन भी मुमकिन है। क्रोध गुस्से से अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। क्रोध करने से तन और मन पर बुरा असर पड़ता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति बुरा कार्य कर, गुनाह कर सज़ा भुगतता है। इसलिए क्रोध करना ही सज़ा है। हमारे कर्म ऐसे हो जिससे सबकी दुआएं मिले। दुआएं असंभव भी संभव बनाती है। इसलिए कर्म पर पूरा अटेंशन रहे। जिस वक्त हम वर्तमान में कोई अच्छा कर्म करते हैं, उसी वक्त हम खुद ही खुद का अच्छा सुनहरा भविष्य निश्चित करते हैं। जब हम वर्तमान में अभी कोई बुरा कर्म करते हैं, उसी वक्त खुद ही खुद का बुरा भविष्य निश्चित करते हैं। हमारे अच्छे व बुरे भाग्य को हम खुद ही खुद के अच्छे व बुरे किए हुए खुद के कर्मों के बल पर ही तय करते हैं। इसके लिए दूसरा कोई भी हमारे अच्छे व बुरे भाग्य का उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए भगवान ने खुद का
अच्छा व बुरा भाग्य लिखने की कलम खुद के हाथ में नहीं रखी, वो कलम इंसान के हाथों में दे दी है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इस बात को श्रेया दीदी ने स्पष्ट किया। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। इसलिए दिल की दुआएं देने लेने से हम सबका और खुद का भला कर हम सुख पा सकते हैं। इस विषय पर श्रेया दीदी ने प्रवचनमाला के 5वें अंतिम दिन में संबोधित किया। अंत में सभी भाई बहनों को श्रेया दीदी ने राजयोग की ड्रिल कराई, जिसमें सभी ने सुख शांति आनंद प्रेम के अभ्यास कराया। वातावरण में शांति के आनंद के शक्ति के ऊर्जामय प्रकंपनों का अनुभव फैलाया। शिवाचार्य शिवानंद स्वामी महाराज जी तमलुरकर ने ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से जुड़े अपने अनुभवों को सबके सामने बताते हुए कहा कि परमात्मा के इस कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित होना अनिवार्य है, और कार्यक्रम के प्रति उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने आगे बताया कि सांस्कृतिक कार्य, व्यसन मुक्ति कार्य, तनाव मुक्ति का कार्य, स्वच्छता अभियान, चरित्र निर्माण का कार्य, नैतिक मूल्यवर्धन का कार्य, सद्गुण दिव्य गुण निर्माण का कार्य, बालकों की एकाग्रता बढ़ाने जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर उन्नत समाज निर्मित कर मनुष्य से देवता बनने का कार्य इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में किया जाता है। इसलिए ऐसे 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसका सभी लाभ लेकर खुशहाल जीवन जीते हैं। बीके विद्या बहन जी ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। आभार बीके लक्ष्मी बहन जी ने व्यक्त किया। सामाजिक राजकीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, युवा क्षेत्र, पेंशनर क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र, उद्योजक क्षेत्र, विधि क्षेत्र, प्रसार माध्यम क्षेत्र, महिला संगठन क्षेत्र, महसूल प्रशासन क्षेत्र, सभी समाज के भाई बहनें माताओं ने बड़ी संख्या में प्रवचनमाला का लाभ लिया और बौद्धिक आध्यात्मिक उन्नति हेतु लाभ लेकर शांति और ऊर्जा के शक्तिशाली प्रकंपनों को महसूस किया। देगलूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी माता भाई बहनों ने प्रवचनमाला सफल करने हेतु निमित्त बने।